जैसा कि संविधान पढ़ रहे हैं हम लोग, और संविधान में भाग 2 में कहा गया है नागरिकता के विषय में, और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अनुच्छेद 5 में ऐसा बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। इससे मतलब ये है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 के आसपास, तो उस समय नागरिकता देने का क्या प्रावधान था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में रहने वाले और भारत में रहने वाले लोगों के बीच में जो नागरिकता के विषय में संदर्भ है, तो क्या था कि भारत में जन्म के आधार पर, अगर भारतीय क्षेत्र में जन्म हुआ है तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा ये था कि माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और तीसरा ये है कि जो संविधान लागू होने के 6 माह पहले भारत आया हो। ठीक है, संविधान हमारा कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। इस दिन भारतीय संविधान लागू होता है, और इसके बहुत सारे अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो जाते हैं, जिस दिन बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। तो ये सारी बातें हैं। अनुच्छेद 5 में ऐसा कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी जाने वाली नागरिकता कहाँ पर आएगी? अनुच्छेद 5 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, भारत पाक का बंटवारा होता है, उसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ, नागरिकता के विषय में किसे भारत की नागरिकता दी जाए, इन विषयों पर चर्चा की जा रही है। अनुच्छेद 6 में ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के समय, अगर वो भारत आते हैं तो उनकी नागरिकता के विषय में। यदि वो 19 जुलाई 1948 के पहले आते हैं तब तो उन्हें भारत की नागरिकता वैसे ही मिल जाएगी। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 7 में ऐसा कहा गया कि पाक को जाने वालों की नागरिकता, जो पाकिस्तान चले गए थे और दोबारा भारत आए, उनके विषय में। एक तो पाकिस्तान से बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के क्षेत्र से जो आए लोग, उनके विषय में अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 में ऐसा कहा गया कि जो पाकिस्तान चले गए थे और दोबारा भारत आए, उनकी नागरिकता को क्या कहा गया कि 1 मार्च 1947 के पहले जो चले गए थे, उनकी नागरिकता के विषय में कोई चेंज नहीं होगा, उन्हें नागरिकता फ्री में वैसे ही मिल जाएगी। जबकि 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 6 माह के रजिस्ट्रेशन के बाद ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 7 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में ऐसा कहा गया कि विदेश भ्रमण व नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर वो भारत के हैं और विदेश भ्रमण पे गए हैं, टूर पे या फिर नौकरी के लिए गए हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता बरकरार रखी जाएगी, उनकी नागरिकता नष्ट नहीं होगी। ऐसा अनुच्छेद 8 में कहा गया। जबकि अनुच्छेद 9 में कहा गया कि विदेशी नागरिकता यदि आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। जैसा कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता से ये तात्पर्य है कि भारत की ही नागरिकता लेना है, किसी राज्य की नागरिकता आपको नहीं लेना है। जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो इन भारत में भी हैं आप, या तो उत्तर प्रदेश में है या तो भारत में, तब भी आप एकल नागरिकता से ये तात्पर्य है कि जैसे आप यूपी में हैं और इंडिया में भी हैं, अगर आप यूपी में हैं तो इंडिया में बरकरार हैं, ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। और विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 में कहा गया। जबकि अनुच्छेद 10 में ये कहा गया, 2 अनुच्छेद और बचते हैं इसके। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं तो अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता देने का प्रावधान
या नागरिकता देने की शक्ति गृह मंत्रालय को है, और वो भी संसद के तहत। ठीक है, संसद कानून बनाएगा जो उसी के तहत जो है गृह मंत्रालय आपको नागरिकता देगा, यानी संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, संसद ही देगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है। ठीक है, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ऐसा बोला गया है, ब्रिटेन से नागरिकता के विषय में कहा गया है। और ब्रिटेन ने कहां से प्राप्त किया था? ब्रिटेन ने स्पेन से नागरिकता ली थी। ठीक है, तो भाग 2 भी इस तरह से समाप्त होता है। भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे ही अगला भाग 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।